तो दोस्तों 3-4 दिन में मैड्रिड खेलने वाली है एक चैंपियंस लीग फाइनल वंस अगेन, दैट टू अगेंस्ट बोरूसिया डॉर्टमंड, जो कि काफी मिरेकल्स पुल ऑफ कर रही है जस्ट लाइक रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग। बट ओनली दिस सीजन हम मिरेकल्स भाई बहुत लंबे टाइम से पुल ऑफ कर रहे हैं। खैर, उस चीज के बारे में आज अपन बात नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि हमारे पास ऑरेलियन चुआमिनी अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द चैंपियंस लीग फाइनल क्लैश। हम सब जानते हैं, हर एक माद्रिदिस्ता इस बात को जानता है कि ऑरेलियन चुआमिनी हमारे टीम के लिए कितने क्रूशल मेंबर है। उनके बिना हमारा 4-4-2 डायमंड असल में एक हीरा लगता नहीं है। ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट है और इतने अंडर द रेडार जाते हैं ना, बिकॉज हम बात करते हैं बेलिंगम की, हम कभी कभार बात कर देते हैं क्रूज की, वेलवर्डे की, मॉड्रिच की, लेकिन कोई भी बात नहीं करता अबाउट ऑरेलियन चुआमिनी। लेकिन आज हम बात करेंगे अबाउट ऑरेलियन चुआमिनी और कैसे उनकी एब्सेंस खटकेगी। तो यार देखो, जब जब चुआमिनी खेले हैं हमारे लिए, हम हमेशा मैच जीते हैं। लगभग कुछ 40 गेम्स की अनबीटन स्ट्रीक चल रही है, जहां पर रियल मैड्रिड हैव ऑलवेज बीन अनबीटन व्हेन ऑरेलियन चुआमिनी हैज बीन अवेलेबल ऑन द पिच। बट बिकॉज ऑफ एन इंजरी ऑरेलियन चुआमिनी इज गोइंग टू मिस दिस मैच। अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कार्लो एंचेलोटी क्या करते हैं, कैसे वो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे ऑरेलियन चुआमिनी को इन दिस मैच। तो अगेंस्ट रियल बेटिस हमने एक बहुत ही डिफरेंट 11 खिलाई थी, और ये कोई लोग कहते हैं, काफी सारे माद्रिदिस्तास विद इन द कम्युनिटी ये कहते हैं कि शायद से यही 11 होगी जो हम बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने खिलाएंगे। तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही आया हूं मैं, तो अगर तुम्हें और सवालों का जवाब चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो घंटी बताना बजाना बिल्कुल भी मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। उसको बजा देना ताकि तुम कभी एक वीडियो अपडेट मेरे से मिस ना करो। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, सबसे पहले तो जो 11 जो मिडफील्ड खिलाई गई थी अगेंस्ट रियल बेटिस, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्या इंपैक्ट लाती है वो इन द मिडफील्ड। मैं तो ये बिलीव करता हूं, क्योंकि मैड्रिड के पास इतने सारे वर्सेटाइल मिडफील्डर्स हैं, इतने सारे क्वालिटी ऑप्शंस भर भर के हैं। यस, वी विल मिस चुआमेनी बट टू सम एक्सटेंट। इतना भी नहीं होगा कि हमारे पास सडनली क्वालिटी ड्रॉप हो जा रहा है, हम नहीं कर पा रहे कंपीट अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। ऐसी वाली बातचीत नहीं होने वाली है। ठीक है, एंड मैं एक बार एक इंजरी अपडेट भी देता हूं बिफोर गोइंग इनटू द फॉर्मेशंस, गोइंग इनटू द लाइनअप एक्सेट्रा। चुआमेनी यूरोज भी मिस करने वाले हैं, दिस इज मोर और लेस कंफर्म्ड, या फिर अगर हो पाएगा तो चुआमेनी यूरोज से पहले ही आ जाएंगे एंड ही विल प्ले द यूरोज। उनकी पूरी कोशिश तो यही है दैट ही कम्स बैक फॉर द टूर्नामेंट, बट थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल लग रहा है। बट नाउ कमिंग बैक टू द मिडफील्ड जो कि मैड्रिड खिला सकती है, सबसे पहले एक ऑल्टरनेटिव आप खिला सकते हो कामाविंगा एट सीडीएम, क्रूस वेलवर्डे एज द वाइड साइडेड मिडफील्डर्स, एंड जूड बेलिंगम खेलेंगे एज द नंबर 10। ये पहली पॉसिबिलिटी है जिसको खिलाने में मैड्रिड सक्षम है एंड कर भी सकती है। बट इसके अलावा भी काफी और ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैड्रिड खिला सकती है। बट कमिंग बैक टू दिस 11, इस 11 की, इस मिडफील्ड की क्या खासियत है कि ये आपको वो फिजिकलिटी लाकर देती है जो कि शायद से जो और मिडफील्ड कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा लेटर इन दिस वीडियो, वो शायद से ना लाके दे सके। तो इस मिडफील्ड की वो खासियत है कि वो फिजिकलिटी रखती है, वो इन ट्रांजिशन काफी तगड़ी रहती है, बिकॉज वेलवर्डे और कामाविंगा की फिजिकल प्राउएस एंड द फैक्ट कि वो रिकवरी रेट उनका काफी बढ़िया है, वेलवर्डे और कामाविंगा दोनों का ही, वो हमारी कहीं ना कहीं फायदेमंद आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स वर्क रेट में बहुत सॉलिड है भाई, बहुत वर्क रेट डालते हैं ऑन टू द पिच, कामाविंगा एंड वेलवर्डे। तो इस चीज में हम कहीं ना कहीं सॉलिड रहेंगे। डिफेंसिव डिसिप्लिन एक थोड़ा सा वरी रह सकता है, एंड जो कॉम्बिनेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, बिकॉज आप वो 4-4-2 वाला स्ट्रक्चर शायद से जो बॉक्स जो मैड्रिड बनाती है विद क्रूस एंड चुआमेनी एट द बेस, विद वेलवर्डे एंड बेलिंगम एज द एडवांस नंबर 8, वो शायद से फॉर्मुलेट ना कर पाए, बिकॉज कामाविंगा का उतना पोजिशनल डिसिप्लिन नहीं है। तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम मिल सकती है, जो कि मैंने कहीं ना कहीं रियल बेटिस वाले मैच में भी नोटिस करी थी। उसके अलावा जो दूसरी एक मिडफील्ड कॉम्बिनेशन जो मैड्रिड खिला सकती है, 4-4-2 डायमंड के साथ ही जा रहा हूं मैं 4-3-3 की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वी बैरली यूज द 4-3-3 दिस सीजन। दूसरी कॉम्बिनेशन जो मैड्रिड यूज कर सकती है, एंड शायद से हमारे सारे माद्रिदिस्तास के दिलों में छू जाए वो फॉर्मेशन, वो टैक्टिक, play Cruz and Modric one final time together, start them together and see them do the magic for one final time भाई। I think हम हर एक माद्रिदिस्ता ये डिजर्व करते हैं देखना, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट इज द लास्ट टाइम, बट नाउ वी नो कि दिस इज द लास्ट टाइम जहां पर हम क्रूज और मॉड्रिच को शायद से साथ में फुटबॉल एंजॉय करते हुए देखें। रियल बेटिस वाले मैच में आई डोंट थिंक हमने दोनों को साथ में खेलते हुए देखा, क्रूज वॉज सबड ऑफ इवेंचुअली। तो यार फाइनली यार चैंपियंस लीग फाइनल में खिला दो, आई काइंड ऑफ फील कि यार दोनों का लास्ट डांस है, करवा दो यार, स्टार्ट करवा दो, मेरे दिल को छू लेगी यार ये बात। ऑफ कोर्स दिमाग में कुछ और निकाल के कह रहा है, बट यार मजा आ जाएगा अगर हम क्रूज और मॉड्रिच को साथ में स्टार्ट करते हुए देखें। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी कॉम्बिनेशन है जो कि शायद से रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से खिला सकती है, जहां पे हम देख रहे हैं टोनी क्रूज को प्ले एज द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। थोड़ी सी अनलाइकली ऑप्शन है, बिकॉज एज अ माद्रिदिस्ता आई डोंट थिंक हम में से कोई भी देखना चाहता है टोनी क्रूज प्ले एज द लोन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर,
प्लेयर, बिकॉज हमने पिछले सीजन 22-23 सीजन में वो काफी बार देखा एंड किसी को भी वो पसंद नहीं आया भाई. Nobody wants to see Tony Cruz chasing a ball. Nobody wants to see Tony Cruz putting up those tackles. We just want to see him with the ball, doing what he does best, that is keeping the control भाई, keeping the control of the game, because वो टोनी क्रूज से बेटर और कोई नहीं कर सकता हमारी टीम में. तो मजा आ जाएगा अगर हम क्रूज को उनकी जो नेचुरल डीप लाइन प्लेमेकर वाली पोजीशन है उसी में देखें, सीडीएम पे ना देखें. बट ये एक ऑल्टरनेटिव है जो कि शायद से कार्लो एंचेलोटी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ बिग मैच. यहाँ पर टोनी क्रूज हो सकते हैं आपके सीडीएम पे, यहाँ पर आप राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में वैल्वर्डे को ऑपरेट करा सकते हो. एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज लेकर आया हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आया हूँ. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में आप जूड बेलिंगम को खिलाओ, बिकॉज अगले सीजन उनका वही रोल होने वाला है. जूड बेलिंगम विल बी प्लेइंग एज द नंबर 8 एंड नॉट एज द नंबर 10 जो उन्होंने ये सीजन करा है. और नंबर 10 पे एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट, आप ले आओ आर्दा गुलेर को. क्यों नहीं भाई, मैं क्यों नहीं ले सकता आर्दा गुलेर का नाम. भाई बंदे ने 6 शॉट में 6 ला लीगा गोल दागे हैं. ये जो सेकंड हाफ के टुवर्ड्स द एंड में जो आके आर्दा गुलेर ने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, एंड नॉट जस्ट गोल्स, जिस तरीके से आर्दा गुलेर एक मैच में अपने आप को सेटल इन करता है, द ट्रिकरी, द विजर्डरी, वो सारी चीजें हम देखते हैं भाई आर्दा गुलेर. तो व्हाई वुड आई नॉट वांट टू सी दैट अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड. एंड हु नोज भाई, बोरुसिया डॉर्टमुंड ही उसको लोन करके ले जाए अगले सीजन, क्योंकि लोन की थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, ऑल्दो मुश्किल है बट आ रही हैं. ये एक और मिडफील्ड कॉम्बिनेशन है जो कि शायद से रियल मैड्रिड खिला सकती है. इसके अलावा एक और मिडफील्ड कॉम्बिनेशन जिसके बारे में अगर मैं बात करने को जाऊं, तो वैल्वर्डे को भी होल्डिंग मिडफील्डर खिला सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम चुआ में नहीं खेल सकते हैं एट दैट होल्डिंग मिडफील्डर रोल. मैं ये नहीं कह रहा कि वो उतनी अच्छी तरीके से, उतने ऊंधे तरीके से वो कर पाएंगे, पर वो कर तो सकते हैं. ठीक है, ये कर तो सकते हैं. वैल्वर्डे को होल्डिंग मिडफील्डर खिला तो सकते हैं भाई, जहां पर आप क्रूस और कामाविंगा को आप मिडफील्ड नंबर 8 पे खिला रहे हो और बेलिंगम को ऑफकोर्स नंबर 10 पे खिला रहे हो. दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट वांट टू सी दिस हैपन एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. वैल्वर्डे को अगर आपने होल्डिंग मिडफील्डर खिला दिया ना, तो वैल्वर्डे की जो मोबिलिटी है, द फैक्ट कि वो पूरा गेम भागते रहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, हर जगह वैल्वर्डे आपको दिखते हैं, वो शायद से आपको ना देखने को मिले. बिकॉज जो सीडीएम का जो रोल होता है ना, वो एक स्टैटिक वाला रोल होता है, क्योंकि आपको ग्राउंड होल्ड करना पड़ता है अगेंस्ट दी ऑपोजिशन. यहाँ पर वैल्वर्डे की जो मोबिलिटी है, जो वो एज अ मिडफील्डर ऑफर करते हैं, बॉक्स टू बॉक्स वाली, वो कहीं ना कहीं वो चली जाएगी अगर हम उनको होल्डिंग मिडफील्ड पे डाल देंगे. तो दैट इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू सी. सो वैल्वर्डे शुड प्ले एज द नंबर 8, जो कि वो उनका मोस्ट लाइकली वही होने वाला है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. इसी के साथ साथ एक फाइनल पॉसिबिलिटी जो मैं तुम्हें बता रहा था, विद मॉडरिच, टोनी क्रूज, वैल्वर्डे एंड बेलिंगम. अब यहां पर थोड़ी सी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली चीजें समझाता हूं. तो मैड्रिड ने बहुत बार 4-4-2 बॉक्स खिलाया था. डायमंड जो था वो बॉक्स बन जा रहा था, जहां पर टोनी क्रूज और फेदे वैल्वर्डे होल्डिंग मिडफील्डर बन जा रहे थे. लूका मॉडरिच और बेलिंगम नंबर 10 पे ऑपरेट कर रहे थे. अब यहां पर आप वैल्वर्डे और मॉडरिच में वो इंटरस्विच देख सकते हो, जहां पर एट टाइम्स वैल्वर्डे आपको एडवांस्ड नंबर 8 दिख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम होल्डिंग मिडफील्डर दिख रहे हैं, एंड सेम फॉर लूका मॉडरिच. तो इनमें जो वो इंटरस्विच होगा ना, वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन लाके दे देगा आपकी टीम में. तो आई थिंक दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर रियल मैड्रिड. बट दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना. मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो, फटाफट से 16 के कराओ यार, बिफोर दी अपोरला 15. एंड विद दिस, हाला मद्रिद, ईना नमाज, हस्ता अल फिनाल, वामुस रियाल.